बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तीर से दो शिकार का आपने सुना होगा। आज की वीडियो के अंदर वो चीज साबित हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मोनीटैग और एड्सटेरा दोनों के डायरेक्ट लिंक इंप्लीमेंट हो सकते हैं। और आज का कोड इतना यूनिक और मैजिकल होने वाला है कि जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो आप दंग रह जाएंगे, स्क्रीन को ही देखते रह जाएंगे और इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आप इकट्ठा कर सकते हैं। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में बताता चलूं कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो कंप्लीट सुनिएगा। लिंक आपको वीडियो में बॉटम पे पिन मिल जाएगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा कोड जो है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वेब कोडिंग नहीं आती, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि कोड मैं प्रोवाइड करता हूं अपनी वीडियोस के अंदर। और एक और चीज ऐड करता चलूं कि इसके अंदर जो कोड प्रोवाइड कर रहा हूं वो 100% लिजिमेट है। उसकी रीजन ये है कि मोनीटैग और एड्सटेरा की सारी पॉलिसीज को हम फॉलो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट सुनिएगा अगर आप इस मेथड से फायदा उठाना चाहते हैं। आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, आपको सिखाता हूं ये मैजिकल मेथड। लैपटॉप स्क्रीन पे हम आ गए हैं। सबसे पहले जी स्टेप 1, पिछली वीडियो अगर आपने देखी हुई है तो आपको पता है कि ब्लॉग किस तरह क्रिएट करते थे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, चूंकि इस पे ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। देखिए जी, blogger.com जो साइट है उस पर आपने चले जाना है। अभी आपके सामने blogger.com साइट ओपन हो गई। साइन इन के बटन पे आपने क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करके आपके जीमेल पे ले जाता है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और उसके बाद आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड लगा देना है। उसके बाद आपने जी नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो आपके सामने जो स्क्रीन अपीयर होगी वो कुछ इस तरह की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, जहाँ पे मेरा ऑलरेडी जो है ब्लॉगर लॉगिन हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने जाना है तो साइड पे आपको एक बटन नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। बॉटम पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है न्यू ब्लॉग, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जो आप ब्लॉग का टाइटल रखना चाह रहे हैं, मींस कि आपका टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, आपने वो टाइटल यहाँ पे एडअप कर देना है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए फिलहाल लिख रहा हूँ मोनीटैग एंड एड्सटेरा ब्लॉग। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे अपना रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हारिस नाम है तो आप यहाँ पे हारिस ब्लॉग लिख सकते हैं। अली नाम है, अली ब्लॉग लिख सकते हैं। इस तरह डिफरेंट कोई भी टाइटल जो है वो आप ब्लॉग का रख सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ब्लॉग का यूआरएल, मतलब जो आपका एड्रेस होने वाला है वेबसाइट का, वो क्या होने वाला है आपने वो यहाँ पे टाइप करना है। अब मैं लिख रहा हूँ मोनीटैग और साथ ही मैंने एड्सटेरा लिख दिया और ब्लॉग, और साथ मैंने जनाब कोई नंबर ऐड कर दिया कि ये यूनिकनेस इसमें आ जाए कि ये अवेलेबल हो एड्रेस। देखिए जी, एड्रेस अवेलेबल हो गया है। और मेक श्योर करना है कि एड्रेस के अंदर आपने स्पेस नहीं देनी होती, कोई भी स्पेस आपने ऐडअप नहीं करनी। सेव के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया जी। अभी मेरे सामने जनाब जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी हमने पोस्ट नहीं की हुई, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो पोस्ट। ठीक है जी, इसी तरह की स्क्रीन आपके सामने भी आ जाएगी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पर। अच्छा, इसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी। तो इसी के ऊपर आप देखें एक आपको ऑप्शन मिल रहा है लेआउट। ठीक है, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे लेआउट का एक ऑप्शन है, उस पे आपने चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च टॉप है। आपके जितने साइड पे जो बार्स हैं उन सबको आपने ऑफ कर देना है। ठीक है जी, अब देखिए सर्च बॉक्स था, इसको मैंने जो है ये ऑन था, इसको ऑफ करके सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये देखें यहाँ पे हेडर है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब इसको भी मैंने ऑफ कर दिया जी और सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर जी जो मेन सॉरी आपका पेज का जो है जहाँ पे बॉडी होती है मेन पेज की, वो आपने ऑफ नहीं करना। थोड़ा सा मजीद नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें फीचर पोस्ट आ गई, इस पे मैंने क्लिक किया। ये इंपॉर्टेंट है जी, ये आपको ऑफ करने होंगे, उसकी रीजन अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगी। लोकेशन को भी ऑफ कर दें और उसके बाद जी आप सेव के बटन पे क्लिक कर दें और नीचे आ जाते हैं जी। इसी तरह यहाँ पे सेव का एक बटन है, फुटर है, इसको भी आपने ऑफ कर देना है अगर हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो आपने नहीं करना। उसके बाद जी सेव के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपकी जो लेआउट है वो सेव हो गई। ये करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कुछ टैब्स ऐसी हैं जो जनरेट हो जाएंगी बीच में, जो हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये करने के बाद उसी तरह जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आपने यहाँ पे आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपने लिखना है गूगल ट्रेंड्स। क्योंकि आपको चाहिए एक
इसके लिए आर्टिकल। तो गूगल ट्रेंड्स की साइट जो है वो अभी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ट्रेंडिंग नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंट्रीज होती हैं, पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप इंडिया में है तो यहाँ पे इंडिया आएगा, अगर बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश आएगा। तो यहाँ से आपने यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम या कोई भी यूरोपियन कंट्री वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट किया है। आर्टिकल मेरे सामने आ चुके हैं। रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स में मैं चला गया हूँ। आप डेली सर्च ट्रेंड भी उठा सकते हैं। देखिए ये आर्टिकल जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखें अभी इससे रेलेवेंट जो पोस्ट हैं वो आ जाएंगी। ये एक रेलेवेंट पोस्ट आई है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें जी, न्यू टैब में ये आर्टिकल ओपन हो गया। गूगल ट्रेंड्स को मैं अभी बंद कर रहा हूँ। ये देखें सामने मेरे पूरी की पूरी जो पोस्ट है वो ओपन हो चुकी है। देखिए यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और बॉटम पे आके मैंने यहाँ तक इसको कॉपी कर लिया। राइट क्लिक करके कॉपी हो गया। उसके बाद जी चैट जीपीटी का आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डाटा मिल जाएगा। आपने वहाँ से जाके चैट जीपीटी पे अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देख लेना। उसके बाद आपने चैट जीपीटी के बॉक्स में आ जाना है और यहाँ पे आके जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया है वो आपने पेस्ट कर देना है। राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल वी विंडोज़ में करेंगे तो भी पेस्ट हो जाएगा। ये करने के बाद ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टाइम सेविंग करने के लिए एक लाइन लिख के रखी हुई है। आपने इसको कॉपी किया, मैंने तो कॉपी करके शिफ्ट इंटर किया तो मैं नीचे आ गया थोड़ा और यहाँ पे मैंने आके ये पेस्ट कर दी। मैंने लिखा जी री राइट दिस सॉरी टाइटल नहीं, यहाँ पे मैं इसको आर्टिकल कर रहा हूँ जी। आर्टिकल in human tune that should be 75 to 95% grammatically correct and does not contain plagiarism। ठीक है जी, ये मैंने करके इंटर का बटन जैसे ही प्रेस किया तो अभी मुझे चैट जीपीटी जो लिख के देगा आर्टिकल वो ह्यूमन ट्यून भी होगा और बिल्कुल भी उसमें प्लेजरिज्म नहीं होगा। तो मैंने इसको जी कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद जी मैं वापस आ जाऊंगा ब्लॉगर में और यहाँ पे न्यू पोस्ट का एक ऑप्शन होता है, इस पे मैंने क्लिक कर देना है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने पोस्ट ओपन हो जाएगी। साइड पे आप आ जाए तो दो व्यू होते हैं इसके अंदर, कंपोज व्यू और एचटीएमएल व्यू। अभी आपने कंपोज व्यू में ही रहना है। यहाँ पे आके जी आपने उसको पेस्ट करना है। राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें। ये देखें जी पूरे का पूरा यहाँ पे आर्टिकल जो है वो पेस्ट हो गया। अब इस पूरे को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ में आए और यहाँ पे आपका ये जो होना चाहिए ये पैराग्राफ ही होना चाहिए। पैराग्राफ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद साइड पे फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज में आपने इसको लार्ज कर देना है ताकि इसकी विजिबिलिटी जो है वो अच्छी हो जाए। उसके साथ होता है फॉन्ट टाइप, तो आपने फॉन्ट टाइप जो है वो टाइम सेलेक्ट कर देनी है। सबसे ज़बरदस्त यही होती है। अगर आपको कोई और पसंद है तो आप वो कर सकते हैं। दोबारा से मैं इसकी जो लेआउट है यहाँ पे आ जाता हूँ तो मैं इसको जो जस्टिफाई कर देता हूँ इसकी लेआउट को। तो देखें अभी ये बहुत ज़्यादा दिखने में प्यारा हो गया। अच्छा, यहाँ तक मामला तो हो गया कंप्लीट। अभी हमें इसका टाइटल चाहिए तो टाइटल भी हमने जाके आर्टिकल से उठाना है। तो देखें जी यहाँ पे आए और ये देखें जी ये आर्टिकल है, इसका ये टाइटल है। इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस मैं चैट जीपीटी के पास आया और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं वापस आया और जो मैंने लाइन ऑलरेडी लिख के रखी हुई है उसी लाइन को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं वापस आया और स्टार्ट में मैंने कर्सर लाया और कर्सर ला के यहाँ पे पेस्ट किया। तो देखें यहाँ पे लिखा है री राइट दिस टाइटल इन ह्यूमन ट्यून दैट शुड बी 75 to 90% ग्रामेटिकल करेक्ट एंड डज नॉट कंटेन प्लेजरिज्म। अब ये जो टाइटल है ये इंतहाई यूनिक मुझे बना के देगा। ये देखें ये टाइटल यूनिक हो गया। उसके बाद वापस पोस्ट में आए। अब ये क्यों बता रहा हूँ, चूंकि कोड की वजह से कभी भी कम्युनिटी इश्यूज ब्लॉगर में नहीं आते। हमेशा जो कम्युनिटी इश्यूज ब्लॉगर में आप फेस करते हैं, आपकी जो पोस्ट अनपब्लिश हो जाती है, उसकी रीज़न ये होती है कि आप जो टाइटल और जो नीचे पोस्ट में डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं वो आप कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपको जो तरीका कार सिखाया है आपने उसको यूनिक बनाना है, उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है तो कभी कम्युनिटी इशू आपको नहीं आएगा। देखें जी ये होगी पोस्ट कंप्लीट। अब जनाब अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए डायरेक्ट लिंक्स। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें चाहिए एड्स टेरा का अकाउंट। तो आपने यू टैब पे आ जाना है जी। टैब पे आने के बाद यहाँ पे लिखना है एड्स टेरा .com आप लिखेंगे तो कुछ इस तरह की वेबसाइट जो अभी आपके सामने ओपन हो गई है ये ओपन हो जाएगी। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन इन अप का एक बटन होता है, इस पे आपने क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कौन सा अकाउंट आप बनाना चाह रहे हैं, तो आपने कहना है एज ए पब्लिशर मैं बनाना चाह रहा हूँ। गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर देना है जी। जो एडवांस यूजर है उनको पता होगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। हर बंदा जो है उसको नहीं आइडिया होता, तो इस वजह से सिखाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर रहा हूँ। तो आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे
टाइप कर देना है। मैं एग्जांपल देने के लिए ये टाइप कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है जो आपका रियल नेम है, और आपने कोशिश करनी है कि रेफरल अकाउंट यूज करने, एक मेन अकाउंट बना लीजिएगा, उसमें एक रेफरल का ऑप्शन होता है, रेफरेंस का, वहां पे आपने क्लिक करना है। वो जो लिंक मिलेगा उस लिंक से आपने एड्स टेरा पे आना है, और आने के बाद वहां से साइन अप करेंगे तो लिंक अप हो जाएंगे, वो आपका मेन अकाउंट रहेगा, और ये वाला जो अकाउंट अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये रेफरल अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, ये लॉगिन आपने रख लेना, आपका लॉगिन यूनिक होना चाहिए, अगर यूनिक नहीं होगा तो फिर जो है वो आपका लॉगिन नहीं बनेगा। देखिए यूनिक है तो वहां पे नीचे एरर नहीं आया। अच्छा, पासवर्ड जो रखना है आपने वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 8 डिजिट का होना चाहिए, उसके अंदर आपने स्पेशल करैक्टर भी यूज करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैसेंजर का ऑप्शन है, यहाँ से स्काइप सेलेक्ट कर ले, जो भी आपका मैसेंजर अवेलेबल है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आगे आपने उसका जो नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद पेमेंट मेथड जो है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने यहाँ से जो है वो TRC20 ट्रॉन सेलेक्ट करना है, और अगर आप इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं तो आप पेपाल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ये ट्रॉन सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे मैंने क्लिक कर दिया। साइन अप के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अभी देखिएगा नेक्स्ट स्क्रीन जो अभी हमारे सामने अपीयर होगी, उसमें वो कह रहा है जी अपना आप ईमेल एड्रेस चेक करें। आपकी ईमेल पे हमने कंफर्मेशन ईमेल भेजी है, तो आपके ईमेल पे आपको कंफर्मेशन ईमेल मिलेगी, उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। इसी के साथ अभी मोनीटैग पे आपने अकाउंट कैसे बनाना है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें बता देता हूँ। moneytag.com पे आपने चले जाना है, यहाँ पे आपने साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। साइन अप के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इस वजह से बता रहा हूँ कि जो नए यूजर हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये आइडिया नहीं होता, एडवांस यूजर्स को पता होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपका फुल नेम आएगा, वो आपने लिख देना है, लास्ट नेम लिख देना है, उसके बाद आपने अपनी कंट्री यहाँ सेलेक्ट कर देनी है, पाकिस्तान है पाकिस्तान करें, इंडिया है इंडिया करें, बांग्लादेश है बांग्लादेश करें, कोई और कंट्री है तो वो कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपने सिटी सेलेक्ट कर देनी है, देन आपने अपना एड्रेस टाइप कर देना है। उसके बाद आपने सब कुछ रियल करना है। उसकी रीजन ये है कि आपसे पेमेंट के टाइम पे आईडी वेरिफिकेशन होगी। एडसन का आपको पता है, अगर तो एडसन में भी आईडी वेरिफिकेशन होती है जब थ्रेशोल्ड एक खास सतह पे पहुंच जाता है, तो इसमें भी वेरिफिकेशन होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ईमेल लगाना है, फोन नंबर लगाना है, मैसेंजर सेलेक्ट करना है, उसी तरह यहाँ पे आगे आपने नंबर लिखना है और नेक्स्ट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। 4-5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे स्क्रीन पे, आपने उनके आंसर करना होगा। उसके बाद जी आपने दैट्स इट, टोटल साइन अप पे क्लिक कर देना है। आपको उसी तरह ईमेल आएगी, आपने कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद आपने लॉगिन करना है। अब लॉगिन कैसे करना है, आप इसी तरह moneytag.com पे आएंगे। जैसे ही आएंगे तो सामने आपके यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आएगी, इस पे आपने क्लिक कर देना होगा। आपसे वो आपका ईमेल और पासवर्ड पूछेगा, देन आपने लॉगिन हो जाना है। अब यहाँ तक मामला हो गए कंप्लीट, आपका एडस्ट्रा का अकाउंट भी बन गया, आपका मोनीटैग का अकाउंट भी बन गया। अब उनके ऊपर आपने डायरेक्ट लिंक किस तरह क्रिएट करने हैं उस पर आ जाते हैं। देखें जी, अभी मैं वापस आ गया। अब ऑलरेडी टाइम सेविंग के लिए मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये एडस्ट्रा में मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, अकाउंट आपके सामने जो है वो इस वक्त ओपन है। तो मैंने ये डायरेक्ट लिंक्स का ऑप्शन होता है लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के, इस पे आपने क्लिक करना है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट लिंक। ठीक है, तो डायरेक्ट लिंक आपने यहाँ से क्रिएट करना होगा। अच्छा जी, उसी के साथ मोनीटैग का भी अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी डायरेक्ट लिंक्स जो है वो ओपन हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये कोई भी एक डायरेक्ट लिंक जो है वो अभी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। बनाना कैसे है, ऐड डायरेक्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद डायरेक्ट लिंक का नाम रख लेगा। उसके बाद गेट टैग पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट लिंक क्रिएट हो जाएगा। चूंकि मैंने ऑलरेडी इतने ज़्यादा किए हुए हैं तो मैं इन्हीं में से कोई एक यूज़ कर लेता हूँ। देखिए जी, मैंने ये एक डायरेक्ट लिंक पे क्लिक किया, ये मेरा डायरेक्ट लिंक का यूआरएल आ गया। मैंने कॉपी के बटन पे क्लिक किया, वापस ब्लॉगर पोस्ट में आ गया। पोस्ट में आने के बाद हर जो पैराग्राफ जितने लिखे हुए हैं सारे पैराग्राफ का आखिरी जो लफ्ज है उसको मैंने हाईलाइट किया। हाईलाइट जैसे ही किया उसके बाद यहाँ पे देखें एक ऑप्शन देखने को मिला, इंसर्ट और एडिट लिंक, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने वो पेस्ट कर देना है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, अभी मैंने मिटाया और यहाँ पे राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, या कंट्रोल वी कर दे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपने लाजमी टिक करना है और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, एक डायरेक्ट लिंक कॉपी हो गया। वापस आए मोनीटैग के पास, बैक चला गया और यहाँ से अगला डायरेक्ट लिंक मैंने कॉपी किया। सेम नहीं करने आपने, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है जी, अगला कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस पोस्ट में आया और यहाँ पे आके लास्ट वाले लफ्ज के ऊपर मैं रख के यहाँ पे देखें जी ये एडअप कर दिया।
इधर क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब देखिए 2 मनी टैग ऐड हो गए। अब यहाँ पे क्या करता हूँ जी, यहाँ पे आके मैंने जनाब उसी तरह हम वापस मनी टैग पे गया, यहाँ से अगला डायरेक्ट लिंक जो है, सॉरी वो क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद मैं जनाब, मेरे ख्याल में ये हमने कॉपी कर लिया था, तो मैं ये वाला करता हूँ जी, ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस जनाब मैं ब्लॉगर पोस्ट पे आया और यहाँ पे ये लास्ट लफ्ज़ जो था इस पर मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे टिक कर दिया और अप्लाई कर दिया। तो ये हो गए मामला यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके अंदर सिर्फ मैं मॉनी टैग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। पोस्ट मेरी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं जी कोड पे। कोड आपको कहाँ से मिलेगा? अब जनाब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिंक जो है वो कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं जनाब इससे पहले थोड़ा सा हम जो है वो एड टेरा की पॉलिसी की तरफ देख लेते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी जो हैं बीच में अफराद, वो फिर कहते हैं नहीं जी ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो आपको बता दूं कि भाई इसमें कोई इस तरह के सीन नहीं है, ऑलरेडी हर चीज़ को मद्देनज़र रख के कोड बनाया गया है। देखिए जी, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको बता देते हैं एड टेरा की जो ऑफिशियल साइट है वो ये खुद कह रही है जी, मैं नहीं कह रहा। अभी आपको मैं विजिट करा दे तो देखिए जी, ये मैं एग्जैक्टली उस जगह पे चला गया। अब वो कह रहे हैं कि जी आप इस तरीके से जो टैग्स हैं उनके अंदर आप जो लिंक्स हैं उनको लगा सकते हैं HTML पेजेस पे और वेबसाइट्स पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब पे जो है वो लिंक्स लगे हुए हैं और इसके अंदर ये टेक्स्ट है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो देन एक्शन परफॉर्म होता है। तो हमने वही काम किया है। अब हमारा कोड क्या करेगा? अब हमारा कोड इतना मैजिकल है कि वो लिंक्स को खुद ब खुद जो है वो टारगेट करेगा। मजीद डिटेल मैं नहीं बता सकता, उसकी वजह यह है कि वीडियोस के अंदर कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, सब बातें मैं यहाँ पे लाइव नहीं कर सकता। बस देखते जाइएगा कि होता क्या है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गए मामला कंप्लीट। उसके बाद जी ये मैंने ऑलरेडी टाइम सेविंग के लिए अपना लिंक जो है वो कॉपी किया हुआ है। आपको ये लिंक वीडियो में कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, सबसे ऊपर ये कमेंट होगा, उसके अंदर ये लिंक लगा होगा। क्लिक कीजिएगा, स्ट्रेट अवे आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे जो अभी आपके सामने आने वाली है। देखिए जी, यहाँ पे ये कंप्लीट कोड मैंने रखा हुआ है। आपने यहाँ पे आना है, HTML टैग से स्टार्ट करना है और बॉटम पे HTML टैग यहाँ पे बंद हो रहा है वहां तक आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस ब्लॉगर में आ जाना है और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो मसाइल होंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं एक बटन है, इसमें मैंने क्लिक किया। HTML व्यू है और कंपोज व्यू है। HTML व्यू पे आपने आ जाना है, बिल्कुल लास्ट पे आपने आके क्लिक करना है और इंटर करके थोड़ा स्क्रीन में नीचे आ जाना है। यहाँ पे आके आपने जनाब वो पोस्ट राइट क्लिक करके कोड पोस्ट कर देना है। अब यहाँ पे कोड जो है वो पेस्ट हो चुका है। बस इतना काम करना है, कोड में कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी, कोड से कोई पंगा नहीं लेना, कुछ भी नहीं छेड़ना कोड में। अगर छेड़ेंगे तो मसाइल होंगे। अभी प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो मैजिक होने वाला है स्क्रीन पे अभी आपके सामने, और ये बड़ा जबरदस्त मैजिक होने वाला है। देखिए जी, प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया, जैसे प्रीव्यू पे क्लिक किया तो मुझे प्रीव्यू बंद करना पड़ेगा। अगर मैं बंद नहीं करूंगा तो मामला जो है वो कहीं के कहीं निकल जाएंगे। देखिए जी, एक हो गया मामला और ये मामला ये। अच्छा जी, एग्जीक्यूशन मैंने की थी, उसके बाद एग्जीक्यूशन जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आप उसको टाइमली क्लोज नहीं करेंगे तो आपने इसको रियल टाइम अपने सिस्टम पे, अगर आप मॉनिटर के लिंक लगाएंगे तो आपने इसको अपने सिस्टम पे नहीं प्ले करना। उसकी रीज़न ये है कि बाद में ये आप इसको क्लोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना मैजिकल सीन है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो इसको कहाँ पे आपने लोड करना है अभी वो बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपने लिखना है सोर्स लैब, लिख के गूगल पे इंटर कर देना है। उसके बाद ये सेकंड वाला यूआरएल जो है इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ गया है। तो मैंने जनाब ऑलरेडी इस पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप ट्राई इट फ्री पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करके एक और पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको कहेगा जीमेल से आप साइन अप कर सकते हैं, आप गेट हब से कर सकते हैं और किसी और ईमेल एड्रेस से भी कर सकते हैं। तो मैं जनाब गूगल ही यूज़ करता हूँ, तो मैं गूगल से ही करूँगा। तो आपने देख लें, गूगल करेंगे ज़्यादा बेस्ट है। इसमें टेम्प यूज़ नहीं होगा, पहले बता दूँ, टेम्प ईमेल्स यूज़ यहाँ पे नहीं होने वाली, तो टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। देखिए ये वाला ईमेल एड्रेस है, इस पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। आपने अगर नहीं क्रिएट किया होगा तो आपने भी सेम यही प्रोसेस करना है। आप इसी तरह अपना जीमेल सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आ जाएगी वो कुछ इस तरह की आएगी जो मेरे सामने अभी स्क्रीन पे आ गई है। अच्छा जी,
इसके बाद आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शन है। तो आपने स्ट्रेट वे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लाइव का एक ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बॉटम पे तीसरा आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रॉस ब्राउज़र, इस पे आपने क्लिक करना है। इसके अलावा आपने कोई भी और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग है साइट, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एक तो डेस्कटॉप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक है मोबाइल रियल। इट मीन्स कि रियल मोबाइल, रियल टाइम आपको मोबाइल फ़ोन यहाँ पे मिलेंगे जिन पे आप अपनी वेबसाइट लोड कर सकते हैं। तो मैं ये मोबाइल रियल जो है इसको प्रेफर करूंगा कि आप इस पे करें। अच्छा जी, ये करने के बाद आपने जनाब यहाँ पे पहले तो ब्लॉग पे वापस आए। अब हमने पोस्ट को पब्लिश करना है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक किया, कंफर्म के बटन पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो ये पब्लिश होगी। उसके बाद यहाँ पे देखें एक शेयरिंग का ऑप्शन होता है, शेयर का एक बटन होता है, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें स्क्रीन पे कॉपी लिंक का मुझे ऑप्शन देखने को मिल गया। तो मैंने एक लिंक कॉपी कर लिया। अब ये मेरा लाइव लिंक है, तो आपका भी लाइव होना चाहिए। उसके बाद आपने वापस आ जाना है लोडिंग साइट पे, और देखें यहाँ पे एक और चीज़ ऐड अप करता चलूँ कि यहाँ पे आपको वीपीएन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साइट के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। ये लोडिंग साइट है, तो इसमें आपने वीपीएन यूज़ नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, पहला मुझे मोबाइल मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी S9 रियल मोबाइल मुझे मिल रहा है। उसके अलावा मुझे आईफोन मिल रहा है, तो आईफोन पे लोडिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सैमसंग गैलेक्सी S9 यूज़ करना है, आपने एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करना है। यहाँ से आप वर्चुअल मोबाइल भी बना सकते हैं। यहाँ से आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने उसका जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जी बॉटम पे आपका OS वर्जन है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। डिफरेंट ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको इतना तो आइडिया होगा। रियल मोबाइल में आ जाते हैं वापस। वापस आने के बाद यहाँ पे जनाब मैंने स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो अभी यहाँ पे आपको वही कोड रियल टाइम रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम पे जो है इतना मैजिकल कोड है कि इसकी लोडिंग जो है वो बंदा देख के दंग रह जाता है, लेकिन लैपटॉप देख के जो है उसके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि आपकी रैम एक हद तक होती है। तो ये टैब्स की इतनी बारिश हो जाती है कि वो लैपटॉप में मसाइल पैदा होंगे, मीन्स कि वो हैंग हो जाएगा इन सिंपल। तो आपने वहाँ पे ये चीज़ करते हुए सोचना है, या आपका लैपटॉप इतना जो है वो ज़बरदस्त होना चाहिए कि उसकी रैम बहुत ज़्यादा हो, तो फिर तो आप उस पर कर सकते हैं। या आप इतने एक्सपर्ट हो कि आपको आल्ट कंट्रोल डिलीट करके टास्क मैनेजर में जाके उसको किल करने का भी पता हो, तो फिर आप वहाँ पे ये करें। अदरवाइज आपने अपने सिस्टम पे ये नहीं करना, और अगर कर रहे हैं तो फिर वीपीएन आपने लाजमी वहाँ पे यूज़ करना है। एड्स टेरा के लिए अभी आपको वो भी लोडिंग मेथड अभी बताऊंगा, लेकिन पहले मोनीटैग को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे सामने जो है वो अपीयर हो गया है मोबाइल। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है वन पे, उसके बाद आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है जी। उसके बाद यहाँ पे सर्च जो आ रही है सेंटर में, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से कंट्रोल V जो है वो मैंने दबाया, तो ये पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद जी मैंने इंटर का बटन प्रेस कर दिया, तो अभी देखिएगा आपके सामने ये वाली जो थी मेरी साइट वो ओपन होगी। अब यहाँ से ऑलवेज शो पे आपने क्लिक कर देना है। ये ऑलवेज शो पे मैंने क्लिक कर दिया, तो अभी आप देखें ये कह रहा है यूट्यूब में खोलना है, किस में खोलना है, तो मैंने कहा जी क्रोम में खोलें। तो जस्ट वॉन्स पे मैंने क्लिक किया, तो देखें अभी आपके सामने ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता जा रहा है। अभी जो टैब्स हैं वो देखें वो आपके सामने ओपन होती जाएंगी। इसमें एड्स भी आ रहे हैं और भी लिंक्स जो है वो ओपन हो रहे हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई CPM मिलेगा और आपके हो जाएंगे मज़े, ठीक है जी। यहाँ तक मामला कंप्लीट है। उसकी रीज़न ये है कि मैं अभी यहाँ पे टाइम जो है वो ज़्यादा इस वजह से नहीं दे सकता कि मैंने अभी आपको एड टैग का भी बताना है, मोनीटैग का लोडिंग आपको सब कुछ बता दिया। इसी तरह आपने करना है। उसके बाद आपने एंड सेशन पे क्लिक करना है, स्टार्ट अ न्यू टेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपने इसी तरह वन बाय वन जो है वो एक ही दफ़ा, ये नहीं है कि आपने मोबाइल ओपन करके तो आपने बैठ जाना है। इसका एक टेस्ट का एक टाइम होता है 1 मिनट 2 मिनट, तो आपने 1 मिनट इसको चलने देना है। उसके बाद आपने इसको बंद करके दोबारा से ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपका अकाउंट है उसको लॉग आउट कर दें, दोबारा से लॉग इन करें सोर्स लैब में, और उसके बाद दोबारा से लोडिंग करें, तो ये भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आईपी ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती हैं जब आप दोबारा लॉगिन करके इसमें वापस आते हैं। अब जनाब एड्स टेरा पे आपने ये वाला लोडिंग मेथड इस्तेमाल नहीं करना होगा। उस पे कैसे करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ जी। ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ जी। उसके बाद जी वापस मैं इस पोस्ट में आ गया, और अभी इस पोस्ट में जहाँ जहाँ पे मैंने जो है वो यूज़ किए थे मोनीटैग के लिंक्स, वहाँ वहाँ पे अभी मैं एड्स टेरा के लिंक जो हैं वो यूज़ करूँगा।
अच्छा, यहाँ पे मोनीटैग के लिंक्स लगे हुए हैं। अब हम इन लिंक्स पे लाके एड्सटेरा के जो लिंक्स हैं वो रिप्लेस करेंगे और अभी उसका लोडिंग मेथड आपको बताऊंगा। इसी तरह आपने पोस्ट करते जाना है। एक पोस्ट में आपने मोनीटैग के लिंक्स रखने हैं, एक पोस्ट में एड्सटेरा के लिंक रखने हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रखने हैं, सेम लिंक्स नहीं रखने। ठीक है जी। अब देखें, ये लिंक ऑलरेडी एड अप हुआ है, तो हमने इस पर रिप्लेस करना है एड्सटेरा को। तो एड्सटेरा की साइड पे मैं आ गया। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डायरेक्ट लिंक्स का एक ऑप्शन होता है। इस पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा क्रिएट डायरेक्ट लिंक। इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे होता है जी अडल्ट नॉन अडल्ट, नॉन अडल्ट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद जी ऐड का एक बटन होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा। थोड़ी देर पेंडिंग रहेगा, उसके बाद वो आपको ऑप्शन दे देगा कि जी अभी आपका लिंक बन चुका है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, तो मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद पहले लिंक को वापस पोस्ट में आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने एडिट के बटन पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने यूआरएल को मटाया। मटाने के बाद राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट के बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अभी एड्सटेरा का लिंक जो है वो रिप्लेस हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आया जी। यहाँ पे आने के बाद इस पे मैंने क्लिक किया और मैं वापस गया एड्सटेरा के पास और यहाँ से मैंने सेकंड वाला जो लिंक है वो कॉपी कर लिया। कॉपी करने में वापस पोस्ट में आया, एडिट के मैं बटन पे आया और थोड़ा सा मुझे नीचे आना पड़ेगा इसमें। ये मैंने जी क्लिक किया, एडिट किया। एडिट करने के बाद इसको मैंने मिटा दिया। तो एक तो ये है, अगर आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से जाके मिटाएं और मिटाने के बाद यहीं पे रिप्लेस कर दें और अप्लाई कर दें। ये ज़्यादा इजी है। ठीक है जी। उसके बाद इस पे जाके हमने रिप्लेस करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अभी मुझे तीसरा लिंक कॉपी करना है, तो मैं यहाँ से तीसरा लिंक कॉपी किया। कॉपी करने में वापस आया और यहाँ पे आकर रिप्लेस किया और अप्लाई कर दिया। अप्लाई हो गया। अब जनाब इसमें पूरे के पूरे जो 3 लिंक लगे हुए हैं वो एड्सटेरा के लगे हुए हैं। आप 3 से ज़्यादा 6, 10, 20 जितने लगा सकते हैं। जितना बड़ा आर्टिकल होगा उतने ज़्यादा लिंक्स यूज़ करें। उसके बाद जनाब आपने अपडेट कर देना है जी। अपडेट होने के बाद अब आप अपडेट नहीं करेंगे, आप पब्लिश करेंगे। आपने एक पोस्ट बनाई, उसके बाद सेकंड बनाए, थर्ड बनाए, फोर्थ बनाए, सो ऑन बनाते चले जाएं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। आपकी पोस्ट जो है वो यूनिक होनी चाहिए। उसमें जो टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि यूनिकनेस कैसे करनी है। तो यूनिक चीजें ही हमेशा कामयाब होती हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, यहां तक हो गए मामला कंप्लीट। अब आपको मैंने लोडिंग सिखानी है एड्सटेरा की। अब एड्सटेरा की लोडिंग के लिए मैं बैक चलता हूं। बैक जाने के बाद यहां से उसी तरह मैंने शेयर के बटन पे गया और यहां से मैंने लिंक कर लिया कॉपी। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस कर लूं। पहली बात, तो आपने अपने लैपटॉप पे लोडिंग नहीं करनी। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, आप कहते हैं जी मेरे पास तो एक ही लैपटॉप है तो मैं उसी पे कर सकता हूं, तो फिर तो ठीक है। दूसरा ये कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे भी नहीं करनी। आपने अपनी फैमिली के मोबाइल फ़ोन पे करनी है या अपने दोस्त से मोबाइल फ़ोन ले लें, कोई मसला नहीं है। बंदे की इतनी ज़्यादा दुआ सलाम होती है कि आप किसी से भी मोबाइल पकड़ के उस पर अपना लिंक ओपन करके थोड़ी देर उस पर लोडिंग करवा सकते हैं। ये सबसे ईजी और कन्वीनियंट वे होता है। दूसरा, अगर आपके पास एक ही लैपटॉप है तो फिर आप उस पर दूसरा यूज़र क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब विंडोज़ 11 में यूज़र क्रिएट करना, मेरा नहीं ख्याल कि विंडोज़ में किसी को यूज़र क्रिएट करना नहीं आता होगा। अगर आपको नहीं आता, आप गूगल करें। आज के ज़माने में हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाती है, तो आप उस पर करें। अभी फ़िलहाल चूँकि मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इसी जगह पे एक और ब्राउज़र पे आपको लोडिंग करके दिखाऊंगा। तो जनाब अभी हम करने जा रहे हैं। अब मेक श्योर कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपको आल्ट कंट्रोल डिलीट आप पहले ही ओपन रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। टास्क मैनेजर मैंने खोल के साइड पे रख लिया है। उसकी रीज़न ये है कि अगर वहाँ से किल ना हो तो मैं यहाँ से किल करने वाला बनूँ। ठीक है जी। ये मैंने साइड पे इसको ओपन करके रख लिया। अच्छा जी, अब जनाब मैंने यहाँ पे लोडिंग करनी है तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा वीपीएन। अब जनाब मेरे पास टक्सलर वीपीएन ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं टक्सलर जो है वो फ्रीली मिलता नहीं है, तो उनको बताता चलूँ कि भाई टक्सलर फ्रीली अवेलेबल है। अभी देखें गूगल पे मैं आ गया, गूगल साइट मैंने खोली और यहाँ पे मैंने लिखा टक्सलर वीपीएन, लिख के इंटर प्रेस कर दिया। आप करते क्या है कि सब टक्सलर को क्रोम ब्राउज़र पे यूज़ करते हैं, हालांकि मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया कि आप इसको क्रोम ब्राउज़र पे यूज़ करें। देखें यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है जी। इस पर जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपको ये काफ़ी ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ से क्रोम नहीं सिलेक्ट करना आपने, होगा क्रोम होगा यहाँ से सिलेक्ट। आपने विंडोज़ पे क्लिक करना है। जैसे ही विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, डाउनलोड प्रीमियम वर्जन और डाउनलोड फ्री वर्जन। तो आपने डाउनलोड फ्री पे क्लिक करेंगे।
डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल करेंगे, स्क्रीन सामने आ जाएगी। जैसी स्क्रीन अभी आपके सामने मैं शो करा देता हूँ जी। राइट क्लिक किया मैंने इस पे और अभी मैं इसको रन करने वाला हूँ। तो मैंने जनाब इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया। अब यहाँ पे इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपकी इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो वक्त ही अपना मोबाइल डाटा भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। हॉटस्पॉट ऑन करें, हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद उसको कनेक्ट कर लें अपने लैपटॉप के साथ, तो स्पीड ज़ाहिर सी बात है कि अच्छी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए टेक्सचर ओपन हो गया। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे एक बटन होता है, इस पे आपने क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका रेजिडेंशियल पे होना चाहिए लाजमी। उसके बाद नीचे आपने लोकेशन में जो दोनों लोकेशन है वो एनी एनी होनी चाहिए, लाजमी है ये। ठीक है जी, यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद जनाब हमने न्यू ब्राउज़र पे करना है, तो हम यहाँ पे गैर ज़रूरी जो टैब्स ओपन हुई हुई हैं उनको हमने कर दिया जी क्लोज। क्लोज करने के बाद वापस आए, न्यू ब्राउज़र जनाब मैं अभी आपके सामने ओपन कर लूँगा। ये देखें ये न्यू ब्राउज़र मैंने आपके सामने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अभी यहाँ पे आए और अभी मैजिक जो है वो स्क्रीन पे होने वाला है और इसके अभी रिजल्ट्स भी आपके सामने मैं शेयर करूंगा कि ये चंद ही देर में देखिएगा कि एकदम जो है कितने ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो इसने बटोर लिए होंगे और उसके बाद कितने इंप्रेशन जो है वो आपको चंद ही मिनटों में मिलने वाले हैं। देखें जी, यहाँ पे मैंने ला के राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने जनाब पेस्ट कर दिया अपना यूआरएल ब्लॉग का, जो लाइव यूआरएल है, प्रीव्यू वाला नहीं, लाइव यूआरएल जो है वो पेस्ट किया। यही यूआरएल आपने अपने मोबाइल फोन पे, जो आपके दोस्तों के फैमिली के मोबाइल फोन है उन पे आपने ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने वहां पे पॉपअप जो होता है उसको अलाउ लाजमी करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो लोडिंग स्टार्ट नहीं होगी। देखिए अभी मैंने इंटर का बटन जैसे प्रेस किया तो देखिएगा अभी आपके सामने स्क्रीन पे मैजिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनेट स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा अहम है। 10 सेकंड से 15 सेकंड लगेंगे, उसके बाद ये अपीयरेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये देखिएगा, अभी ये ओपन हो गया है, अभी लोडिंग हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है वो एक तो टाइमर जो है वो मैंने थोड़ा डिले वाला लगाया हुआ है और दूसरा यहाँ पे वीपीएन इन्वॉल्व हो गया और इंटरनेट की स्पीड जो है वो थोड़ी सी जो है माइनर सी जो है वो वीपीएन भी स्लो कर देता है। तो अभी देखिएगा स्क्रीन पे जो है वो आउटपुट आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगी। देखें जी, यहाँ पे स्क्रीन पे इसने ये ब्लॉकिंग स्टार्ट कर दिया। आपने इसको अलाउ कर देना है, डन, बस। देखें जी, मैजिक जो है वो स्क्रीन पे हो गया स्टार्ट और बस ये देखते जाएं आपके सामने जो इस वक्त स्क्रीन पे हो रहा है। अब आपने घबराना नहीं है। अब इसमें बेसिकली लिंक्स भी ओपन हो रहे हैं और पूरे का पूरा एक जमे गफीर लग गया है। इसको अभी मुझे रोकना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं नहीं रोकूंगा तो ये मामला जो है वीडियो ही रुक जाएगी, मेरी रिकॉर्डिंग भी रुक जाएगी। ठीक है, तो मैंने फिलहाल आर्जी तौर पे चूंकि टास्क मैनेजर ओपन किया हुआ था, आपको सारा सिखा दिया कि आपने टास्क मैनेजर साथ ओपन रखना है। उसकी रीज़न ये है कि आपको बाद में इसको बंद करते हुए बड़ा मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन ये जो मेथड मैंने आपको दे दिया है सर, ये आपको ना तो गूगल पे मिलने वाला है, ना आपको यूट्यूब पे कभी कोई ये चीज़ देगा। देखिए जी, यहाँ पे जो है वो मेथड कंप्लीट हो गए हैं। मॉनिटैग का मेथड भी मैंने आपको सिखा दिया और एड्स टेरा का मेथड भी मैंने आपको सिखा दिया। अभी चूंकि मॉनिटैग का तो ऑलरेडी जो है वो स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, लेकिन एड्स टेरा के जो स्टैट्स हैं वो आज की वीडियो में शेयर कर देता हूँ। अभी आपके सामने थोड़ी सी हमने लोडिंग की है, लाइव की है। एक तो ब्लॉगर पे आपको जो है वो व्यूज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक अभी मैं कर रहा हूँ, सिर्फ इस सिंगल एक पोस्ट के जो व्यू हैं वो अभी आप सामने देख सकते हैं कि 24 व्यू एकदम आ गए हैं। छोटी सी लोडिंग अभी मैंने आपके सामने की है। दूसरा, मैं ऑलरेडी इस चीज़ को वीडियो से पहले भी आज ही के दिन जो है वो टेस्ट कर चुका हूं। अभी रिजल्ट्स जो हैं वो एड्स टेरा के अंदर, स्टैट्स के अंदर मैं आज के आपको शेयर कर देता हूं। ये देखें, आज के जो ऊपर डेट आप देख सकते हैं, आज की डेट है जी। और नीचे मैंने ये अभी आपके सामने पूरे के पूरे जो स्टैट्स हैं वो शेयर कर दिए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे जो हैं वो स्टैट्स आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। देखिए, इंप्रेशन आए हैं 120 और उसके बाद जो है जो सीपीएम बना है और उसके बाद जो रेवेन्यू बना है वो भी आप देख सकते हैं और डेट भी आप देख सकते हैं। सिस्टम की जो टाइम डेट है वो भी आप देख सकते हैं। आपको मैं बताता चलूं कि एड्स टेरा पे जो है वो एकदम जो है वो इंप्रेशन अपडेट नहीं होते, थोड़ा टाइम वो लेते हैं, उसके बाद वो अपडेट होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हमने 5 मिनट लोडिंग की है और उसके बाद देखें जी हमारे
स्टैट जो है वो लोड ही नहीं हो रहे, तो भाई थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपके जो स्टैट्स हैं वो अपडेट हो जाते हैं। और आज की वीडियो में साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि ये मेथड इतना यूनिक है कि ये आपको विज फैसल पे ही मिल सकता है। कोई भी आपको गूगल पे ये नहीं देने वाला, और मेरा दावा है कि पूरी की पूरी यूट्यूब छान मारे आपको ये मेथड नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं जी आज की वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक ही चीज मैं रिटर्न में मांगता हूं, वो ये है कि चैनल को बराए मेहरबानी प्लीज सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक का एक बटन आपको नजर आ रहा होगा वीडियो पे, उस पर आपने क्लिक कर देना है। और एप्रिसिएशन के लिए नीचे कमेंट का सेक्शन होगा, वहां पे आपके एप्रिसिएशन के कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मानी रखते हैं। उससे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती है और अगली वीडियो बनाने का मन करता है। इंशाल्लाह जल्द मिलता हूं एक और जबरदस्त से यूनिक से मेथड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।